कैसे उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों को हंगरी के जो डॉक्यूमेंट जाते हैं वीएफएस के अंदर, जो एम्प्लॉयर की तरफ से आते हैं, उन डॉक्यूमेंट्स को दिखाने वाला हूँ, थोड़ा सा रिव्यू देने वाला हूँ उनके ऊपर। उम्मीद है आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। देखिए, ये आता है एक डॉक्यूमेंट जो वहाँ की रेजिडेंसी के लिए एप्लीकेशन फॉर्म होता है। इस डॉक्यूमेंट पर यहाँ पर कैंडिडेट की फोटो लगती है, यहाँ साइन होते हैं, इस ब्लॉक के अंदर होते हैं, और यहाँ पर जिस एम्प्लॉयर के बिहाफ पे वो जा रहा है उसकी सारी डिटेल्स आती हैं। और ये जो डॉक्यूमेंट है इसके अंदर लगभग 4 पेज आते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आपको एक पेज दिखा के बोलेंगे कि हाँ जी ये आपका वर्क परमिट है, ये आपका वो है। ऐसा कुछ नहीं है, इसके अंदर ये 4 से 5 पेज का होता है। इसके बाद दूसरा डॉक्यूमेंट आता है जो वहाँ की एम्प्लॉयमेंट परमिट होता है, यानी इसको बोलते हैं वर्क परमिट भी आप कह सकते हो। ये एम्प्लॉयमेंट परमिट होता है, यहाँ पर कैंडिडेट की डिटेल भी आएंगी और एम्प्लॉयर की डिटेल भी आएंगी। ये भी आपका 2 आपका पेज का ये वर्क परमिट होता है, आप इसको देख सकते हैं। इसके अलावा फिर आता है जो एम्प्लॉयर और कैंडिडेट के बीच का एग्रीमेंट होता है, जो इनको रजिस्टर्ड कराना होता है। तो ये देखिए दोस्तों, ये टोटली हंगेरियन लैंग्वेज में होता है। ये आपका एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट हुआ, जो किसी का 3 पेज का हो सकता है, किसी का 2 पेज का हो सकता है, 4 पेज का भी हो सकता है, ज्यादातर 3 पेज का होता है। इस पर कैंडिडेट को भी साइन करना होता है एट द एंड, और एम्प्लॉयर को भी साइन करना होता है। अब मैं इसको अपने कैंडिडेट से साइन कराऊंगा, फिर एम्प्लॉयर को भेजूंगा, एम्प्लॉयर फिर इसको साइन करके भेजेगा, फिर हम उस डॉक्यूमेंट को एम्बेसी में सबमिट कराएंगे। इसके बाद ये आता है कैंडिडेट के लिए अकोमोडेशन प्रूफ। अकोमोडेशन प्रूफ में क्या आता है कि कैंडिडेट कहाँ रहेगा, ये गारंटी कौन देता है? एम्प्लॉयर देता है। हंगेरियन एम्प्लॉयर आपको गारंटी देगा कि भाई ये इसकी जगह है, जहां पर ये जगह का पूरा नाम भी लिखा हुआ है, फोन नंबर भी है, जहां पर उसको रुकना है, यहाँ पर कैंडिडेट के साइन होंगे, और यहाँ पर जो जगह का मालिक है, जो जिसकी अकोमोडेशन में वो रुकेगा, उसके साइन होंगे। तो ये आपका प्रूफ था। साथ ही ये भी इस एकोमोडेशन प्रूफ का ही पार्ट है, इस पर भी कैंडिडेट के साइन होते हैं। तो यहां तक का ये था। अब बात आती है ये लोग काम कैसे करते हैं। देखिए दोस्तों, वहां पर डायरेक्ट एम्प्लॉयर हायर करता है, लेकिन उन लोगों को करता है जिनके पास ऑलरेडी वीजा होते हैं, जो वहां पर होते हैं। अब जो दूसरे भी ईयू नेशनल्स के पास होते हैं, जैसे कि मैं बात करूं हंगरी के साथ में क्रोएशिया लगता है, कोई क्रोएशिया में जॉब कर रहा है, तो वहां पर वो लोग क्रोएशिया से हायर कर लेंगे, उनको वीजा की टेंशन नहीं होती, सिर्फ वर्क परमिट अप्लाई करना होता है, वो कर लेंगे। लेकिन जब उनको थर्ड नेशनल्स को हायर करना होता है, थर्ड नेशनल समझो तो हंगरी, दूसरे नंबर पे आएंगे ईयू नेशनल, तीसरे नंबर पर आएंगे पाकिस्तान, भारत और ये सब अदर कंट्रीज वाले। तो इनको क्या करना होता है, एक ये सर्टिफिकेट लेना होता है। जिस भी एम्प्लॉयर के पास ये सर्टिफिकेट होता है वो ही इंटरनेशनल वर्कर को हायर करता है। अब ये सर्टिफिकेट कैसे मिलता है? पहले इनको वहाँ के न्यूज़पेपर में देना पड़ता है, भाई हमें इतने एम्प्लॉयज चाहिए। वहाँ के जो प्रिंट मीडिया हो गया सारा, उसमें देना पड़ेगा। फिर उसके बाद वहाँ के डिजिटल मीडिया में, वहाँ के न्यूज़ पर देना पड़ेगा। अगर तब भी उनको एम्प्लॉयज नहीं मिलते हैं, तब वो गवर्नमेंट को वो सब प्रूफ दे करके सबमिट कराएगा, और गवर्नमेंट से ये एक सर्टिफिकेट लेगा जिसके ऊपर लिखा होगा हाँ जी अब आप थर्ड नेशनल्स को हायर कर सकते हैं। और ये जो एम्प्लॉयर है ये नहीं करता होता ऐसा काम, ये सभी के सभी काम कोई एम्प्लॉयमेंट एजेंसी करती है। अब एम्प्लॉयर को तो मिल गया सर्टिफिकेट, एम्प्लॉयर एक कॉन्ट्रैक्ट बनाता है एजेंसी के साथ। इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है बहुत बड़ा, कि जो एम्प्लॉयर के बिहाफ पे उनको गुड क्वालिटी के एम्प्लॉयज प्रोवाइड कराएगी, तो ये उसके डॉक्यूमेंट होते हैं। ये भी बहुत सारा बड़ा होता है। तो इस तरह से प्रोसीजर लंबा भी होता है। तो बहुत सारे जो लोग हैं, जो बहुत सारे यूट्यूबर भाई हैं, उनकी बात करूं, या बहुत सारे जो एजेंट लोग हैं जो आते ही कह देंगे बस 2 महीने में हंगरी पहुंचा देंगे,
अरे तुम फाइल दे के जाओ, हम आपको 2 महीने में वीज़ा दे देंगे। भाई ऐसा इजी प्रोसेस नहीं है, ये आप अपने माइंड में बिठा लीजिए। आपको अगर हंगरी जाना है, तरीके से जाना है, विजिटर वीज़ा की बात नहीं कर रहा हूँ, वर्क पर जाना है, जॉब पर जाना है, यहीं से जाना है, तो उसके लिए आपको 4 से 6 महीने वेट करना पड़ेगा। अगर आप कर सकते हैं इतना वेट, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे ऑफिस को विजिट कर सकते हैं। उसके लिए हम रेडी बैठे हैं, हमारी टीम आपके लिए बैठी हुई है, हम आपकी हर तरीके से हेल्प करेंगे। आप चाहे स्किल्ड कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं, चाहे अनस्किल्ड कैटेगरी में अप्लाई करते हैं, मैं अपॉइंटमेंट से लेकर के आपके वीज़ा तक का सारा काम आपके साथ मिलके करूँगा। तो ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमसे मिल सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करिए, कुछ भी जानकारी चाहिए उसको आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।